नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शुरुआत करेंगे आज की इस बड़ी खबर के साथ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की आज 2 मामलों में पेशी है। जी हां, मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की मोहाली कोर्ट में रंगदारी मामले में वर्चुअली पेश किया जाएगा। मोहाली कोर्ट में भी आज मुख्तार अंसारी की पेशी, हालांकि वर्चुअली पेश होगा मुख्तार अंसारी। रंगदारी से जुड़ा हुआ यह मामला। तो वहीं मुख्तार की आज लखनऊ की विशेष अदालत में भी वर्चुअली पेशी होनी है, जहां 21 साल के पुराने मामले में उसे कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 21 साल पहले मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने जेल में पथराव और जान से मारने की धमकी दी थी और कारापाल पर हमला भी किया गया था। मुख्तार को कोर्ट ने कई बार पेश होने के लिए कहा था, लेकिन पंजाब की रोपड़ जेल में होने के कारण वो पेश नहीं हो रहा था। और मुख्तार पर उत्तर प्रदेश में 52 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 15 ट्रायल स्टेज पर हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जश्न मनाने बंद किए जाएं। कोर्ट का पूरा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तंज कसा गया सीएम अमरिंदर की ओर से सुखबीर सिंह बादल पर। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि एसआईटी की जांच के साथ खड़ा हूं और केस को कानूनी निष्कर्ष तक ले जाऊंगा। दोषियों को सजा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोर्ट कपूरा मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणियों पर भी तंज कसा है, उन्हें बेतुका बताया है। सरकार के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है, ये भी उनका कहना है। हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी के बिना पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कैसे देगी। साथ ही आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनका और उनकी पार्टी का कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को पंजाब कोविड वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हुए कहा कि लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के लिए सोनू सूद से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के वक्त प्रवासियों के पलायन के दौरान लोगों की मदद करने में अहम भूमिका अदा की थी। तो वहीं एक्टर सोनू सूद ने कहा कि वो बेहद सौभाग्यशाली और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾ ਸਕੀ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बॉम्बे रहना, पंजाब मेरा घर है मोगे दे विच, तो असीं हमेशा देखा कि बड़े स्टेट्स ने बड़ियां तकलीफां कोरोना के दौरान देखियां, लेकिन पंजाब हमेशा बाहर निकलिया क्योंकि अपने पंजाबी भरावां ने हर चीज़ का ध्यान रखा, चाहे आप मास्क पाइए या वैक्सीनेशन जिन्हें आप सोशल नॉर्म्स आप रखे उसका ध्यान रखा गया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਲਵਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। और बात करें कोरोना की, तो पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3116 मामले सामने आए हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 59 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ते हुए पंजाब की कोरोना रिपोर्ट की अगर बात करें तो 24 घंटे में 59 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते, और 24 घंटे के अंदर ही कोरोना के 3112 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के 27,874 सक्रिय मरीज अभी भी हैं पंजाब में, जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में। लखा सिधाना के भाई के साथ मारपीट मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली पुलिस के पंजाब में आकर पंजाबियों को टॉर्चर करने को शर्मनाक करार दिया है और इसे पंजाब सरकार के अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि ये किसकी मिलीभगत से किया गया था। सिद्धू ने कहा कि हमें ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था में अतिक्रमण करने पहुंची सीबीआई को जेल में डाल दिया था। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने लाल किला हिंसा मामले में आरोपी और वांटेड लखा सिधाना के भाई से मारपीट की निंदा की है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लखा सिधाना के भाई मुंडी सिधाना का अपहरण करके मारपीट करने वाली दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ आधिकारिक केस दर्ज किया जाना चाहिए।
उन्होंने मुंडी सिधाना के अपहरण और मारपीट के लिए सीधे तौर पर सीएम कैप्टन को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी के साथ मिलकर फिक्स्ड मैच खेलने का आरोप जड़ा है। और पटियाला में ईटीटी टेट पास शिक्षकों पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पंजाब सरकार को घेरती हुई नजर आई हैं और इस घटना को डराने वाली घटना बताया है। साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ईटीटी टेट पास शिक्षकों की मांगे अपनी आंखें बंद कर ली हैं, यानी कि जो शिक्षकों की ओर से मांगे रखी जा रही है उन्हें लेकर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, बजाय इसके कि नौजवानों को घर घर रोजगार योजना के तहत रोजगार देने का भरोसा दिया जाए। आज पंजाब में गेहूं खरीद का भी तीसरा दिन है और गेहूं खरीद के दूसरे दिन सरकारी एजेंसियों ने 66,321 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक पनग्रेन ने 15,788 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 19,859 मीट्रिक टन और पनसफ ने 14,855 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जबकि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने 9,639 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। खरीद प्रक्रिया के दूसरे दिन अब तक राज्य में कुल 68,963 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। तो पंजाब में गेहूं की खरीद जारी है और गेहूं की सरकारी खरीद के बीच अनाज की कालाबाजारी करने वालों पर फूड सप्लाई फ्लाइंग स्क्वाड ने शिकंजा कसा है। फूड सप्लाई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने बरनाला में हंडियाला में बंद राइस शेलर में छापेमारी के दौरान 5,000 से ज्यादा गेहूं से भरी बोरियां बरामद की हैं। जिला बरनाला की मार्केट कमेटी के अधिकारी ने गेहूं से भरी बोरियों की जानकारी नहीं होने की बात कही है। तो वहीं गेहूं के मालिक ने इस बारे में बताया कि बंद राइस शेलर में खाली जगह होने की वजह से अनाज यहां रखा गया था और उसके पास स्टॉक की बिलिंग पूरी है। पुलिस ने राइस मिल पर फिलहाल पर्चा दर्ज कर लिया है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आ देखो सर, ये कली चीज़ का प्रूफ है अपने को हैगा। एफसी तो आप खरीदी भी है, सारी पक्के चार्ट जैसा गई भी ने, सारा माल सर ये सही है अपना। कार्रवाई रिकॉर्ड मंगਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੜ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਰ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਤੇਰਾ ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21/4 ਤੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਟਾਕ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो जो अगलेरी कार्रवाई ਲਈ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵੇਚਣਗੇ ਇਹ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਣਦੀ कार्रवाई करेंगे। और कोरोना संक्रमण के चलते पंजाब आने वाले प्रवासी मजदूरों की कम संख्या फसल सीजन में पंजाब के किसानों के लिए एक मुसीबत की तरह है। जी हां, किसानों के मुताबिक प्रवासी मजदूर काफी कम संख्या में उपलब्ध हैं, जिसके चलते 1 एकड़ में फसल कटाई के 7 से 8 हजार मांगे जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें खुद ही फसल काटनी पड़ रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पहली गल तो यह कि असी जिमीदार है, साडा यह किता है खेतीबाड़ी।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰਾਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪ ਦਾਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ किसान वो नहीं दे पा रहे। कैमरामैन बलविंदर दे नाल विमल कुमार, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहिब। और ये खबर पठानकोट से, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे एक युवक पर सिविल वर्दी में कार सवार थानेदार को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। थानेदार ने लाइट्स वाले चौक पर स्कूटी सवार को सही रास्ते से मोड़ काटने को कहा, जो कि युवक को बेहद नागवार गुजरा। मारपीट में थानेदार के मुंह पर चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने युवक को मौके पर दबोचकर थाने पहुंचाया। हालांकि युवक को छुड़ाने के लिए एक पार्षद भी मौके पर पहुंच गया। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के प्रस्ताव पर किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने हामी भरी है। राजेवाल ने कहा कि अगर सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो वो इसके लिए तैयार है। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया था। कृषि मंत्री ने कहा था कि नए कृषि कानूनों को लाकर देश के किसानों में कोई असंतोष नहीं है। सरकार उन किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार है जो कि इनके खिलाफ है। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है, हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। हाँ, सरकार बुलाएगी, बातचीत के लिए जाएंगे, लेकिन कंडीशनल बातचीत नहीं। जिस दिन बुलाएंगे हम बातचीत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता देने के मुद्दे पर पंजाब आम आदमी पार्टी अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा है कि अगर केंद्र की नीयत साफ है तो बिल रद्द कर दें, किसान अपने आप वापस आ जाएंगे। साथ ही अनिल विज की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर कहा कि अगर उन्हें इतनी चिंता थी तो पहले क्यों नहीं समाधान निकाला। भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि कृषि बिल गलत है। मतलब अंदोलन खत्म करके इन्हां नूं मतलब खंडा दिओ, उस बाद गलबात च कह दिओ कि नहीं गलबात पूरी नहीं। किवें यकीन करनगे जो पहलां तुहाडीआं गल्लां ते यकीन नहीं कीता। पहलां जिहड़ियां गल्लां ने रखी सी कि बिजली अमेंडमेंट बिल असीं नहीं लैके आउणा, अगले सैशन 'चों बिजली दे बिल नूं लैके आउण बारे सोच रहे ने। तो इहदा मतलब ये गल ते मुकर रहे ने। इन्हां नाल गलबात करके तीनों कानून वापस जिहड़े ने लै लो। किसान अपने आप इमीजिएटली जदों ऐलान हो गया गवर्नमेंट वालों कि तीनों कानून वापस हो गए तां अपने आप ही जिहड़ा अंदोलन वो आके अपने कामां 'च लग जाणगे। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता दिए जाने का स्वागत किया है। विज ने कहा कि उन्होंने किसानों का मसला हल करने की खातिर केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा था और उन्हें खुशी है कि कृषि मंत्री ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। अनिल विज अंबाला में सुभाष पार्क का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान किसानों ने भी विरोध के तौर पर विज को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। हालांकि अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि किसान सुभाष पार्क जरूर देखकर जाए। मुझे खुशी है कि आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मेरे बयान के बाद कृषि मंत्री तोमर ने दोबारा से बातचीत के लिए इनको न्योता देने की बात कही है। हम भी प्रयास करेंगे
कि बातचीत हो और ये किसी समाधान की तरफ जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि भिवानी के निबड़ी वाला गांव का बताया जा रहा है। इसमें चढ़ूनी ने किसानों पर अख्तियार किए गए प्रशासन के रवैये को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है। फिलहाल इस वीडियो की औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। कि टावर तब गढ़ने दिए जाएंगे जब वो समझौता लागू होगा। हालांकि उस वक्त से आज तक की कीमतें बढ़ गई हैं और बढ़ गई हैं फालतू, लेकिन हम बिना उस समझौता लागू किए ये टावर बिल्कुल नहीं गढ़ने देंगे। ये हम चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। कल कोई पंगा होगा तो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी और जो इनके साथ मारपीट की है उसके जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर तुरंत उसका जो है मुकदमे दर्ज करें और सारा हरियाणा यहाँ के किसानों के साथ में खड़ेगा और बिल्कुल इनकी हर तरह से मदद करेगा। और चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक से 4 करोड़ 4 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। मामला सेक्टर 34 का है। चोरी की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जांच की तो पाया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, एक्सिस बैंक में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड है। जानकारी के मुताबिक रुपए से भरे 14 बक्से थे, जिनमें से एक बक्से से रुपए गायब थे। सीसीटीवी कैमरे में सिक्योरिटी गार्ड रुपए चुराता दिख रहा है। चोरी की वारदात के बाद से सुरक्षा गार्ड गायब है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सिक्योरिटी गार्ड मोहाली के सुखाना का बताया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर अंतिल खाप के न्योते पर सरजातीय खाप पंचायत हुई और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम के विरोध का फैसला लिया गया। 14 अप्रैल को सोनीपत के बड़ौली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम है और सरजातीय खाप पंचायत में फैसला लिया गया है कि सीएम के इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। बड़ौली में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने का भी ऐलान किया गया है अंतिल पंचायत की ओर से। संविधान को तार तार करने वालों को अम्बेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण भी नहीं करने देंगे, ये बात भी इस पंचायत के दौरान कही गई। तो सरजातीय खाप ने अम्बेडकर जयंती पर कैथल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध की भी बात कही है। खाप नेताओं ने कहा कि सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम का विरोध करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को छोड़कर किसी भी बीजेपी नेता या सांसद या फिर विधायक का विरोध हम नहीं करेंगे, केवल सीएम और डिप्टी सीएम का विरोध किया जाएगा। और इस बात का ऐलान सरजातीय खाप की ओर से किया गया है। 14 अप्रैल को सीएम मनोहर लाल का कार्यक्रम है, जिसे लेकर विरोध को लेकर पहले ही खाप पंचायत ने ऐलान कर दिया है कि उनका हेलीकॉप्टर भी उतरने नहीं देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को सोनीपत और रेवाड़ी में खास कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। सोनीपत में जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो रेवाड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे और इस दौरान दोनों जिलों में कहीं और कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं पानीपत में सांसद नायब सैनी और सिरसा में विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सरजातीय खाप पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विरोध का ऐलान किया गया है। तो 14 अप्रैल को हरियाणा में खास कार्यक्रम, जहां एक तरफ रेवाड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का भी कार्यक्रम होगा। 14 अप्रैल को सोनीपत में सीएम मौजूद रहेंगे, लेकिन इन दोनों ही जगह पर सरजातीय खाप की ओर से विरोध का पहले ही ऐलान कर दिया गया है। चलिए बात करेंगे हिमाचल की। चलो चंबा अभियान के तहत चंबा में 3 दिनों तक कार और बाइक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में देश भर के 15 जिलों से आए 53 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने चंबा पहुंचकर कार और बाइक रैली के विजेताओं को चंबा का मशहूर थाल भेंट करके सम्मानित किया है। वहीं उन्होंने चंबा को मल्टीपर्पज ग्राउंड बनाने में हर संभव सहायता देने की भी बात कही। इस मौके पर विधायक पवन नैयर, विधायक जियालाल कपूर, विधायक विक्रम सिंह जरियाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि वो पहली बार चंबा आए हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों के कायल हो गए।